गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर क, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। उसके बारे में पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो उसका कारण है अधिक सिंचाई। दूसरा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। इसके बाद एक काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। लघु उत्तरीय प्रश्न, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य में है। इस मृदा में गेहूं, चावल, मक्का, दलहन जैसे फसलें उगाई जा सकती है। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए की गई कृषि को समुच्चय कृषि कहते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि की पद्धति उपयोगी मानी जाती है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विस्तार हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के पूर्वी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा अत्यधिक उपजाऊ तथा दलदली होती है। फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, जिससे मृदा का ह्रास कम होता है और इसका संरक्षण भी होता रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? अधिक सिंचाई करने से जलक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखें। मृदा संरक्षण की बात करेंगे तो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मृदा क्षरण प्रदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे फसलों की उत्पादकता और जलों का पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा संरक्षण के लिए हमें वृक्षारोपण, जैविक खेती और मृदा संरक्षण तकनीक का उपयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण से मृदा संरक्षण रुक सकता है और मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैविक खेती से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। मृदा संरक्षण से हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को संरक्षित करने में मदद मिलती है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है। स्पष्ट करें। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान इसलिए नगण्य है क्योंकि भारत में पशुओं का उपयोग व्यापार के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी जरूरतों के लिए किया जाता है।